नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। 15 साल बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे से यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जो एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार से लगाकर डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोग के साथ यहां पर आजीवन सदस्य जो हैं 11 बजे से यहां पर पहुंचे, जहां पर पहले साधारण सभा की बैठक की गई। प्रबंधक समिति को लेकर प्रस्ताव पास किया, जिसमें 1:30 बजे तक जो सदस्य यहां पर एंट्री करेंगे उन सभी सदस्यों को यहां पर प्रबंधक समिति में शामिल किया जाएगा। जिसके बाद बता दें कि 3:30 तक फाइनल सूची जो जारी की जाएगी। 3:30 बजे फाइनल सूची के बाद जो सदस्य वैलिड है उन सबको अपने समिति में पदाधिकारी चुनने का अधिकार होगा। इसको लेकर 3:30 बजे फाइनल सूची जारी करी जाएगी। 1:30 बजे तक जो लोग यहां प्रवेश करें आजीवन सदस्य जो हैं उनके नाम ही उन्हें प्रबंधक समिति में शामिल होने का अधिकार रहेगा। इसको लेकर सुबह से हंगामेदार माहौल है, घमासान चल रहा था। साधारण सभा की बैठक में कई बार तीखे नोकझोंक के माहौल भी देखे गए, लेकिन आखिरकार एसडीएम संजीव साहू ने जो डिसीजन दिया, इसको लेकर हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार कपिल सिंह जी चौहान भी हमसे बात करेंगे। कपिल भैया, अभी जो सुबह से बैठक चल रही थी, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो रही थी, क्या डिसीजन? देखिए, 11 से 11:15 से 11:15 का समय जो दिया गया था वो चुनावों के लिए दिया गया था कि साधारण सभा की बैठक में सभी लोग आ जाएं। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है काफ़ी विवाद हुए, क्योंकि साधारण सभा की बैठक में जो लोग आ गए थे उसमें एक्चुअली कुछ लोग बाहर बैठे थे और कुछ लोग यहाँ पर अंदर बैठे हुए थे। कईयों तक सूचना नहीं पहुँच रही थी। गेट पर इनके द्वारा एक एंट्री करवाई गई थी जिसमें एक पर्ची बनाई जा रही थी, जो इनके आजीवन सदस्यों के नाम जिनकी इनकी सूची में है, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर वोट देने के लिए या चुनावी कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए शामिल होता है तो उसके लिए एक रसीद बनाई जा रही थी और उस पर सील टप्पे लगा के दिए जा रहे थे। लोग वो रसीद लेके अंदर बैठ गए और उसके बाद अचानक 1.5 घंटे बाद इन्होंने 161 लोगों की सूची जो है जारी कर दी। और उस 161 की सूची में वो लोग भी जो 11 बजे आ गए थे उनमें से भी कई लोगों के नाम यहाँ पर नहीं थे। फिर यहाँ पर विवाद हुआ और उस विवाद के बाद में एक बार फिर नियम चेंज किया गया। जैसे पिछले 15-20 दिनों से प्रशासन 4-5 बार नियम, अलग अलग नियम बता चुका है और अंततः जो है फिर 1:30 बजे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनको जो है अलाउ किया गया वोटिंग के लिए और उस चुनावी कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। अभी क्या हो रहा है प्रोसीजर? लोग संतुष्ट है? लगभग कोई हंगामा तो नहीं है? देखिए, लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पर 2887 सदस्य हैं और जब ये 2887 सदस्य थे तो जिला निर्वाचन अधिकारी और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है इनका फर्ज बनता है कि एक एक वोटर तक ये सूचना पहुँचाई जाए कि जो रामपुरा में बैठे हैं, मनासा में बैठे हैं, कि अब हम जो है रेड क्रॉस की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं जो पिछले 15 साल के बाद शुरू होने वाली है। चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सदस्यों तक पहुँचना था और एक सदस्यता अभियान चालू करना था। वहाँ से ये विवादों में गिरा और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में पुरानी रसीद है, जिनके पास में ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है सदस्यता का, लेकिन उनको यहाँ पर आने के बावजूद भी उनका सूची में चूंकि नाम नहीं है इसलिए वो इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो विवाद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अड़ा हुआ है कि आज ही चुनाव होना। चलो, यहाँ के कुछ वोटर्स से बात करेंगे। भगत जी, अभी यहाँ पर आप यहाँ के आजीवन सदस्य हैं जी, क्या हो रही प्रक्रिया, क्या कहेंगे? भाई प्रक्रिया जो है मतलब जो जिस ढंग से चुनाव होना चाहिए उस ढंग से चुनाव नहीं हो रहे हैं ये क्या, तो लोकतांत्रिक जो पद्धति उस पद्धति से चुनाव होना चाहिए। और भी सदस्य भैया, आप यहाँ पर सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं आप? बिल्कुल है। क्या कहेंगे प्रक्रिया को लेकर, प्रशासन की प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन की अब ये एक प्रतिक्रिया है, ये प्रक्रिया जो चल रही है ये इससे संतुष्ट तो नहीं है उससे। क्या कमियां हैं? कमियां ये है कि इन्होंने प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं किया और जैसे पहले इन्होंने कहा था कि भाई 161 जनों की जो अंदर एंट्री हो गई है उसके बाद में हम और नई एंट्री नहीं देंगे। फिर उन्होंने वापस 1:30 बजे का जो प्रोसेस बढ़ाया उसमें लोगों को कोई संतुष्ट 1:30 बजे का कर दिया। आप क्या दिक्कत है? प्रबंध समिति ने 1:30 बजे आपको कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होने चाहिए। संदीप जी, आप आजीवन सदस्य हैं रेड क्रॉस समिति? बिल्कुल, मैं आजीवन सदस्य। अभी जो साधारण सभा की बैठक चल रही थी, जो प्रक्रिया चुनाव 15 साल बाद होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरा मैनेज चुनाव है, गलत तरीके से चुनाव हो रहा है, सत्ता के दबाव में चुनाव हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है, निरस्त होना चाहिए। जैसा कि बात करना चाहेंगे आप, तो हो गए बात। भैया, आप भी सदस्य हैं? नहीं है, आप सदस्य हैं रेड क्रॉस समिति के। आज चुनाव प्रक्रिया हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सालों के बाद हो रही है, प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव पारदर्शिता है प्रक्रिया में? पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। भैया, आप भी सदस्य हैं, चुनाव आजीवन सदस्य हैं रेड क्रॉस समिति? बिल्कुल। आज प्रक्रिया जो हो रही है चुनाव की, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो काफी सालों में प्रक्रिया हो रही है और सक्रिय सदस्यों को भाग लेने का मौका है।
भाग लेना चाहिए, सेवा करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। आज प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे? ये तो प्रशासन ने जो प्रक्रिया किया संतुष्टिपूर्ण, सबको ले लिया उन्होंने जो भी उपस्थित थे। संतुष्ट है? संतुष्ट। चलो एक और बात करेंगे लास्ट अपन। यहाँ पर हेमंत जी हरीश जो है बैठे हुए हैं। हेमंत जी भाई साहब नमस्ते। सर नमस्ते। आप आजीवन सदस्य हैं रेड क्रॉस समिति के? बिल्कुल। भाई साहब आज 15 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, प्रक्रिया को लेकर हंगामेदार माहौल है, क्या कुछ बातचीत रही? संतुष्ट है पारदर्शिता को लेकर? पारदर्शिता तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, बता रहा है जैसा वो नियम के ध्वनि प्रस्ताव भी पास किया उन्होंने, सब चीजें तो वो जैसा सर्वसम्मति जो चल रहा है प्रक्रिया, जो अभी लिस्ट पड़ी जा रही है अभी। सदस्य होने के नाते सहमति व्यक्त करते हैं या कोई आपत्ति आपकी? नहीं, सहमति में मेरी सहमति, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखा के आ गया, वहाँ उपस्थिति दर्ज करा दी है। डिसीजन जो प्रशासन जो प्रक्रिया अपना रहा है वो फेयर है? नहीं, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है ना, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मेरी उपस्थिति वहाँ करनी थी। लेकिन आप वोटर हो तो आपको भी एक अधिकार है अपनी इस प्रक्रिया को संतुष्टि या असंतुष्टि? नहीं, मैंने अपनी प्रक्रिया में नाम वहाँ ऐड करवा दिया है, और महेश जी भाई साहब में उनके साथ नाम ऐड कराने का मेरे को 1:30 बजे के पहले तक था, मेरा नाम हो गया, उपस्थिति में हो चुकी है आप। भैया आप भी सदस्य हैं इसके? जी। प्रक्रिया 15 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, प्रक्रिया को लेकर सुबह से हंगामा चल रहा है, आप क्या कहेंगे? जो शासन कर रहा है, जो उनके नियम अनुसार, मैं कहता हूँ वो उनको नियम मालूम होंगे, उसी अनुसार वो कर रहा है। आप प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो जैसे सब संतुष्ट हैं वैसे मैं भी संतुष्ट हूँ। वीरेंद्र जी आप भी सदस्य हैं? जी। सुबह से हंगामेदार माहौल है और 15 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद है चुनाव होना चाहिए ताकि सेवा जो है रेड क्रॉस में अच्छे से हो पाए। प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, प्रक्रिया तो कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय कर रहे हैं, तो सही होगा तो ही कर रहे हैं, अगर गलत होगा तो जो सेवा वाले लोग हैं वो आगे आएंगे, बाकी प्रक्रिया लेके तो। साधारण सभा में जो चीजें लोगों ने रखी, क्या प्रशासन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका सही से सुना, और प्रक्रिया को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है? अभी तो सामने सही दिख रही है। हाँ, अभी तो उन्होंने सब दिखाया है, नाम लिखे हैं, फिर आए हैं, उनके फार्म भरे हैं, अंदर जाके ना फिर उन्होंने काउंटिंग करी है, लिस्ट बताई है, अभी तो यहाँ तो क्लियर है। जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर प्रक्रिया को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं तो कई लोग सहमति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन 15 साल बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं। आज यहाँ पर सभापति से लगाकर कई पदाधिकारी चुने जाएंगे। साथ साथ बता दें कि सुबह 11 बजे साधारण सभा का सम्मेलन शुरू हुआ था, 1:30 बजे 1:30 तक जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म सबमिट कराए हैं वो लोग ही प्रबंधक समिति के सदस्य हो पाएंगे, जिसके बाद में 3:30 बजे फाइनल सूची जारी होगी, जिसके बाद में 3:30 बजे फाइनल सूची के बाद में यहाँ पर पदाधिकारियों का चयन होगा। प्रबंधक समिति के जो मेंबर्स हैं वो अपने पदाधिकारी चुनेंगे, रेड क्रॉस की एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। जी, 1:30 बजे तक जो भी आजीवन सदस्य हैं यहाँ एंट्री लेंगे, और उसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि जो सदस्य होंगे वो सभी प्रबंधक समिति के सदस्य होंगे। तो 1:30 बजे तक जो यहाँ पे एंट्री लेंगे, उसके बाद हम यहाँ गेट लॉक कर देंगे और वो सभी प्रबंधक समिति के सदस्य माने जाएंगे। उसके पश्चात ये प्रावधिक सूची का वाचन होगा और जांच के पश्चात 3:30 बजे अंतिम सूची का वाचन करेंगे। उसके पश्चात सभापति, प्रबंधक समिति में से सभापति, उपसभापति, कोषाध्यक्ष और राज्य के रेड क्रॉस के लिए एक जिला प्रतिनिधि का निर्वाचन कराया जाएगा। कितने सदस्य वोटर रहेंगे और वोटिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी? और ये जैसे ही हमारी अभी 1:30 बजे सूची फाइनल होगी तो जो भी उस सूची में आएंगे, जांच के पश्चात जो फाइनल सूची होगी 3:30 बजे, वो सभी वोटिंग के लिए पात्र होंगे। और उसके पश्चात एक समय सारणी घोषित की जाएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक नॉमिनेशन, फिर वोटिंग, जांच वगैरह, नाम वापसी, उसकी सारी समय सारणी घोषित करा के और इसको आज ही संपन्न कराया जाएगा।